प्रोटोकॉल के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था इसका? क्योटो वर्ल्ड क्योटो जो है ये एक्चुअली जापान का एक शहर है। क्योटो जापान का एक बड़ा फेमस सिटी है। इसके अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसको अडॉप्ट किया गया था। बाद में फिर इसको इन्फोर्स किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है जिसको हम यूएनएफसीसी बोलते हैं। यूएनएफसीसी ट्रिपल्स यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। यूनाइटेड यूएन का तो आपको पता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा नेम है। ठीक है, यूएनएफसीसी के अंदर ये एग्रीमेंट। यूएनएफसीसी की मीटिंग होती है क्योटो के अंदर और इस मीटिंग में 11 दिसंबर 1997, 11 दिसंबर 1997 एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया जाता है कि हम कार्बन इमिशन को कम करें। और इस प्रोटोकॉल को इन्फोर्स किया जाता है। ये इस डेट को अडॉप्ट अडॉप्ट हुआ और इन्फोर्समेंट इसकी जाती होती है Feb 16, 2005 में। तकरीबन 8 साल बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल का मकसद क्या था? अच्छा जी, अब तक ना इस प्रोटोकॉल को 192 कंट्रीज रेटिफाई कर चुके हैं। 192 पार्टीज इसको क्या कर चुकी हैं? रेटिफाई कर चुकी हैं, इसका हिस्सा बनी। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसमें किया ये गया कि 3 ग्रुप्स बनाए गए। 3 ग्रुप्स बनाए गए। 3 ग्रुप्स बनाए गए। इन 3 ग्रुप्स में पहला ग्रुप था एनेक्स 1। एनेक्स 1। दूसरा था एनेक्स 2। बल्कि दूसरा आप नॉन एनेक्स 1 क्या है? नॉन एनेक्स 1। और तीसरा था एनेक्स। जो पहले वाला ग्रुप है जिसको मैंने एनेक्स 1 का नाम दिया, इसमें वो वाले कंट्रीज शामिल हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड और उनकी इकोनॉमी अभी ट्रांजिशन हो रही है। मतलब कि ट्रांजिशन होने का मतलब है कि उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इसलिए भी वो तरक्की याफ्ता है और मजीद बेहतर हो रही है, लेकिन मोस्ट डेवलप नहीं। ठीक है। इनको बोलते हैं ईआईटी पार्टीज, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन पार्टीज, जिनकी इकोनॉमिक ट्रांजिशन, ई इकोनॉमिक, आई से इन ट्रांसमिशन, इसलिए ये वर्ड ईआईटी के लिए यूज किया जाता है। ये वो वाले कंट्रीज इनमें शामिल थे। एनेक्स 1 में शामिल थे रशियन फेडरेशन और बाल्टिक स्टेट्स। रशिया शामिल था, बाल्टिक स्टेट्स जिनमें जो मैंने आपको बताया हुआ है, लटाविया, पीटीसी, बाल्टिक स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स हैं मेन। ये स्टेट्स शामिल थे। दूसरे नंबर पे थे नॉन एनेक्स 1। नॉन एनेक्स 1 डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज ये वो वाले कंट्री जो अभी डेवलप नहीं हुई। इनमें हमारा मुल्क भी शामिल है, इंडिया शामिल था, चाइना भी शामिल था। चाइना भी डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर उस दिनों में, अब तो चाइना खासकर की तरह। अच्छा, चाइना भी इनमें शामिल था। और तीसरे थे अनेक्स 2, ये थे डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज इनमें शामिल है यूएसए, यूके, फ्रांस, जो भी सेंट्रल एंड बल्कि वेस्टर्न यूरोप वाली कंट्रीज हैं स्पेशल, वो वाले शामिल हैं। अब ये 3 ग्रुप बना दिए गए। इन 3 ग्रुप्स ने मिल के काम करना। अब काम कैसे करना, ये हम जो है ना, ये वाले नॉन एनेक्स 1, इन पे कोई बाइंडिंग नहीं। ठीक है, इनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं। जबकि जो अनेक्स 2 वाले, जो डेवलप्ड कंट्रीज, इनके ऊपर बाइंडिंग है कि ये
इन डेवलपिंग कंट्रीज को फंड दें ताकि ये अपनी इमिशन को कम कर सके। इन डेवलप्ड कंट्रीज पे बाइंडिंग था कि वो नॉन एनेक्स 1 को फंड दे ताकि ये अपनी इमिशन को कम कर सके। ठीक हो गया। और जबकि एनेक्स 1 ने खुद ही अपनी इमिशन कंट्रोल करनी थी, इनको फंड नहीं मिलेगा, इनको फंड मिलेगा। इस तरह से इन्होंने इसको बोलते थे कार्बन क्रेडिट देना। कार्बन क्रेडिट नाम की टर्म यूटिलाइज होती थी। एनेक्स 2 इनको फंड देते थे, जितनी ये इमिशन कम करते थे उतने उनको पैसे मिलते थे डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, मिलने थे, अभी कुछ कहीं मिलते रहे कहीं नहीं भी मिले। ये सारा क्योटो प्रोटोकॉल का तरीके का। अच्छा जी, ये था क्योटो प्रोटोकॉल। और इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कंट्रोल करती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के हवाले से था। अच्छा जी, ये मैं रेस करने लगा हूं। अब हम देखने लगे मॉन्ट्रियल। क्योटो जापान का सिटी था और मॉन्ट्रियल कनाडा का सिटी। क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल, जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये कनाडा के अंदर साइन हुआ था, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये साइन होता है सितंबर 16 1987, 16 सितंबर 1987 को ये इंप्लीमेंट होता है। और जनवरी 1 1989 को ये इन्फोर्स हो जाए। इसकी इन्फोर्समेंट जल्दी हो रही है, 2 साल बाद, 2 भी साल पूरे नहीं, 1.5 ईयर्स लगता है। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल को आपने देखा कि उसकी इन्फोर्समेंट को भी अच्छा खासा टाइम लगता है। उसको तकरीबन 8 साल उसकी इन्फोर्समेंट में ही लग गए थे, और इसको लग रहे हैं सिर्फ 2 साल। अब आप इसकी सक्सेस देखेंगे कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ज्यादा सक्सेसफुल रहा। क्योटो प्रोटोकॉल से बाद में अमेरिका भी निकल गया, और बहुत से कंट्रीज ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योटो प्रोटोकॉल में जितना उनको परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा जी, ओजोन डिप्लीट हो रही थी अंटार्कटिका के अंदर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया था। और बाद में ये देखा गया कि चंद ही सालों के बाद ये सक्सेसफुल हुआ। और इसने अपने जो गोल्स थे, जो असल में इसने इन्होंने ये बाइंडिंग करी थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनकी इमिशन रोकी थी। इसके लिए डेवलप प्लस डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर काम किया। तो ओजोन जी जो होल था अंटार्कटिका के अंदर वो हील होना शुरू हो गया। ठीक है, बस इसके हवाले से ये एक बात याद रखनी है कि कोफी अनान जो थे, कोफी अनान ये एक यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इनकी फेमस स्टेटमेंट आती है समटाइम एमसीक्यूज में कि इन्होंने कहा था कि सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल। पूछ लिया जाता है कि उन्होंने किस प्रोटोकॉल के हवाले से कहा था, वो उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हवाले से। अच्छा जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी कि इनके पढ़ने के बाद हम कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने, फिर हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं।